तो अगर आप एक प्राइवेट कॉलेजेस से एमसीए करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीआईटी वेल्लोर के बारे में। तो यार आज की वीडियो में हम वीआईटी वेल्लोर को पूरा छानबीन करेंगे, इसके एडमिशन से लेकर के इसके प्लेसमेंट तक, और एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के पूरे सिलेबस तक, और कंप्यूटर लैब से लेकर के इनके फैकल्टी मेंबर्स तक पूरा चीज जान रहे होंगे इस पूरे थ्रू आउट द वीडियो में। तो यार वीडियो में पूरा बने रहना और पूरा जानकारी आपको मिलेगी वीआईटी वेल्लोर के बारे में, वीआईटी भोपाल के बारे में, वीआईटी चेन्नई के बारे में। तो यार और आपको इससे एमसीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर हमें ये नहीं मिलता है, वीआईटी वेल्लोर नहीं मिलता है, वीआईटी भोपाल नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, और इस वीआईटी वेल्लोर से एमसीए करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये बगैर देरी किए हुए ही वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हे गाइज, मेरा नाम है राहुल और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे एक छोटे से यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं छोटे मोटे ज्ञान देने की कोशिश करता रहता हूं। तो यार वीआईटी, जैसा कि आप जानते हैं, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में से एक है ये वीआईटी वेल्लोर। जी हाँ दोस्तों, वीआईटी वेल्लोर का जो कैंपस है वो वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है पूरे इंडिया में। आपको एमसीए करना हो या एमटेक करना हो या फिर बीटेक के लिए भी प्राइवेट कॉलेजेस में से एक वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है वीआईटी वेल्लोर का मेन कैंपस। वीआईटी का तो वैसे तो 4 कैंपस है, जिसमें तीन कैंपस में एमसीए ऑफर किया जाता है। वीआईटी वेल्लोर, फिर उसके बाद आता है वीआईटी चेन्नई, और फिर आता है वीआईटी भोपाल। तो यार आपको आपके मन पसंद के हिसाब से ये तो नहीं मिलेंगे। आपको कैसे इसमें एडमिशन लेना है और कैसे आपको वीआईटी वेल्लोर मिलेगा, ये आगे आप बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आने वाला है, बीच में तो कुछ नहीं धसेगा। तो प्लीज कृपया करके आग्रह कि पूरा देखिएगा वीडियो। यार जान लेते हैं वीआईटी वेल्लोर में एमसीए करने के सबसे पहले फायदे क्या क्या होते हैं। तो यार वीआईटी वेल्लोर से अगर आप एमसीए करते हो तो आपको प्लेसमेंट की लगभग चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप प्लेस्ड हो जाओगे वहाँ पे। लगभग बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, वो भी अच्छे पैकेजेस से हो जाते हैं यहाँ पे प्लेस्ड। तो आपको आप करते क्यों हो पोस्ट ग्रेजुएशन, आप करते क्यों हो, अच्छे कॉलेजेस के लिए भाग दौड़ क्यों होता है, आखिरकार तो प्लेसमेंट के लिए ही होता है। तो आपको इसमें तो प्लेसमेंट मिल ही रहा है। देखिए हम वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यार वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन लेने के लिए हमें वीआईटी EEE नाम का एग्जाम देना पड़ता है, जो वीआईटी खुद कंडक्ट करवाती है। और ये कंडक्ट करवाती है हर एक साल ये फॉर्म निकलता है। ये आपको अप्रैल या मंथ के महीने में आपको फॉर्म निकलते हुए देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर जैसे ही आप ये फॉर्म आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, और नहीं तो आपको इसके वेबसाइट पे रेगुलर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे चेक कर सकते हो। और वीआईटी में ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको जो होगा वो कैंपसेस अलॉट होंगे। आपके मेरिट के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से आपको वेल्लोर मिलता है या चेन्नई मिलता है या भोपाल मिलता है। आपके मेरिट स्कोर पे ही डिपेंड करता है। आप अपने मन के हिसाब से आप कैंपस को चूज़ नहीं कर सकते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेल्लोर का भाग दौड़ बहुत ही ज़्यादा रहता है। सब उसी में जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें अच्छे हैं, प्लेस्ड भी अच्छे हैं, और अच्छे माहौल हैं, अच्छे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं वीआईटी वेल्लोर की एज़ कम्पेयर टू वीआईटी चेन्नई और वीआईटी भोपाल। ये दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन उनके मुकाबले में थोड़े से नीचे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे वीआईटी वेल्लोर को ही प्रेफर करते हैं। तो वीआईटी वेल्लोर में अगर आपको जाना है तो आपको ये एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लाना है। और क्या सिलेबस होते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। और फिर हम बात कर लेते हैं कि इसके ड्यूरेशंस क्या होते हैं, कितने साल के होते हैं। तो यार ये पहले से ही 2 साल के हो रहे थे और अभी भी 2 साल की हैं। पिछले एनआईटी कॉलेजेस में अभी तक 2 इयर्स का नहीं हुए हैं, सिर्फ पेन और पेपर पे ही लिखा हुआ है कि 2 इयर्स का एमसीए होगा, लेकिन कब होगा ये तो पता नहीं। लेकिन अभी तो फिलहाल 3 साल का ही चल रहा है। लेकिन वीआईटी में पहले से ही 2 साल के आ रहे थे, अभी भी 2 साल के हैं और आगे भी 2 साल के ही रहेंगे। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में, लगभग प्राइवेट कॉलेजेस में 2 साल का ही एमसीए कर दिए सारे प्राइवेट कॉलेजेस में, सिर्फ निमसेट एनआईटी कॉलेजेस को छोड़ के।
तो यार अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, हमें कैसे इसमें एलिजिबल होना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए और वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए। तो यार आपका ग्रेजुएशन में बीसीए होना चाहिए या बीएससी सीए या बीएससी आईटी, दोनों एक ही होता है। बीएससी सीएस और बीएससी आईटी थोड़ा सा डिफरेंसेस है, तो ये दोनों आपको होना चाहिए। और मैथ्स कंपलसरी है, या आपके 12th में हो या ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट मैथ्स होना कंपलसरी है, वो भी 60% से पास भी होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेंगे। 60% या 60% से ऊपर आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए मार्क्स, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और एक सब्जेक्ट मैथ कंपलसरी है, ग्रेजुएशन में हो या 12th बेसिस पे हो, तो किसी में एक में मैथ्स होना चाहिए। और जो बीसीए किए हुए रहते हैं, बीएससी सीएस किए हुए रहते हैं, उसमें डिस्क्रीट मैथ होता ही है, तो यार वो तो ऐसे ही एलिजिबल है ही है। तो एक मैथ्स होना कंपलसरी और 60% आपको एलिजिबल और 60% लाना होगा भी ग्रेजुएशन में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यार अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जैसा कि मैंने बताया, एग्ज़ाम फॉर्म अप्रैल और मई में इसका एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, कंटिन्यू चेक कर सकते हो। अप्रैल या मई में इसका फॉर्म आउट होता है, आप वहाँ पे भर सकते हो। इस एग्ज़ाम फॉर्म का दाम 1200 रहता है, 1200 आपको पे करने होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए। अब यार इसकी जो टाइमिंग होती है वो 120 मिनट्स होते हैं, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 80 टेक्निकल, जिसको बोल सकते हैं टेक्निकल नाम से होता है 80 क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। तो यार इसमें सिलेबस में मैं डिस्कस करूँगा कि 80 में टेक्निकल में कौन कौन से चैप्टर्स को इंक्लूड है, और मैथ्स कितना पोर्शंस कवर करती है, फिर कंप्यूटर कितना पोर्शन कवर करती है, फिर इंग्लिश का तो 20 क्वेश्चंस वो फिक्स ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं ही होते। और यार इसके जो मेन इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, इसके 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, 2 दिन इसके एग्जाम होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक नाइट शिफ्ट में इसका एग्जाम होते हैं। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे दिया जाएगा कि आपको कौन सा शिफ्ट में एग्जाम लेना है, तो उसी बेसिस पे ही आपको शिफ्ट वाइज डे वाइज आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यार अब हम सिलेबस का थोड़ा रुख कर लेते हैं, इसके सिलेबस जान लेते हैं कि कौन कौन से पोर्शंस जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें मैथ्स पोर्शन ज़्यादा, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मैथ्स बहुत ही ज़्यादा मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा हल्का सा वीक भी है तो भी चल सकता है। निम्सेंट से तो काफ़ी नीचे मैथ्स आते हैं, इसमें एकदम बहुत ही कम आते हैं मैथ्स, इसीलिए बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट कॉलेजेस भी होते हैं, फेवरेट इंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, क्योंकि जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो ये कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करते ही हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स थोड़ा सा कम आता है, कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इंग्लिश पे फोकस किया जाता है, तो मैथ्स का पोर्शन हल्का सा कम रहता है। तो यार इसमें मैथ्स पूछे जाते हैं, मैथ्स में सिलेबस रहता है, अलजेब्रा रहता है, फिर कैलकुलस रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस रहते हैं, फिर एल्गोरिदम रहते हैं, प्रोबेबिलिटी रहते हैं, न्यूमेरिकल्स मेथड रहते हैं। तो ये मैथ्स के पोर्शंस हैं। और फिर इसमें कंप्यूटर का भी है, जो 80 क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल में, तो ये मैथ्स के पोर्शंस है। इसमें 2 पार्ट्स डिवाइड रहते हैं, मैथ्स के ये पोर्शंस है, और फिर कंप्यूटर का ये रहेगा। कंप्यूटर्स में आ जाएगा डाटा स्ट्रक्चर, लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेज रहता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, फिर DBMS रहते हैं, फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर रहते हैं। तो ये कंप्यूटर के सिलेबस है और ये मैथ्स के हैं। तो ये दोनों जो हैं ये 80 क्वेश्चंस को कवर करती है, और इन दोनों का रेशियो भी सेम रहता है। 40 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे तो 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है अगर 30 क्वेश्चंस इसके कंप्यूटर के आ गए तो 40 क्वेश्चंस मैथ्स के आ जाएंगे। तो ये दोनों में इस तरह का रेशियो रहता है। ये दोनों मिला के टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस बनते हैं और 20 क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश के। तो ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और ये आपको 120 मिनट्स में सॉल्व करना रहता है। तो यार ये रही इसकी एलिजिबिलिटी, और सिलेबस और एंट्रेंस से क्या क्या थे, ये सब चीज़ इसमें मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर से पॉज करके पीछे जाके आप देख सकते हो, एक बार आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कैंपसेस कितने बड़े हैं। वीआईटी वेल्लोर को इतना इतना बड़ा क्यों माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इतना बड़ा कैंपस ही है वीआईटी वेल्लोर। ये टोटल 250 एकर्स में ही फैला हुआ है। 250 एकर्स का तो इसका सिर्फ कैंपस है वीआईटी वेल्लोर का, और 190 अप्रॉक्स इसका भोपाल ये चेन्नई का कैंपस है, फिर 150 एकड़ का लगभग भोपाल का कैंपस है। तो यार इतना बड़ा बड़ा कैंपसेस है वीआईटी वेल्लोर के। इसमें सारे फैसिलिटी होते हैं, इसमें जिम होते हैं, इसमें स्विमिंग पूल होते हैं, इसमें और अलग अलग जिम होते हैं, बॉयज़ के लिए अलग जिम, गर्ल्स के लिए अलग जिम, और एक टुगेदर वाला जिम भी होता है जिसमें दोनों एक साथ जिम कर सकते हो, समझ रहे हो ना।
तो यार 3-3 4-4 तो इसमें जिम होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हर एक प्राइवेट कॉलेजेस में होता ही है लगभग। और इसके अगर कंप्यूटर लैब्स की बात करें तो वेल डिफाइंड, वेल क्लीन, वेल मेंटेन कंप्यूटर लैब होते हैं, जो हर एक प्राइवेट कॉलेज में आपको देखने को मिलता ही है। और इसकी जो कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी होती है वो 24/7 खुला ही रहता है। आप कभी भी जाके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ भी काम हो तो आप इसमें लैब में जा कर के आप कर सकते हो। 24/7 अवेलेबल ही होते हैं इसके कॉलेजेस के अंदर। जो फैसिलिटी है इसमें, लाइब्रेरी होती है, टॉप रेटेड लाइब्रेरी है, बहुत ही अच्छी अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत ही अच्छी। हर एक बुक्स आपको अवेलेबल होंगे वहाँ पे, आप बुक जाके पढ़ सकते हो। फिर और बहुत फ़ायदा है यार वीआईटी वेल्लोर में जाने से। आपको एक अच्छे माहौल मिलेंगे, आपको टॉप टॉप के बच्चे वहाँ पे मिलेंगे, टॉप रेपुटेटेड फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे, और इधर और बहुत बहुत ही अच्छा है यार। और एक बात बता दी कि वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हिंदी तो समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर बोल नहीं पाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे जितने सारे बच्चे आते हैं फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोलते हैं, सबको अच्छा से आता है इंग्लिश बोलना। तो आप अगर सोच रहे हैं तो आपको भी इंग्लिश को मजबूत करना होगा। वहाँ पे जाने से पहले आपका भी इंग्लिश में पकड़ होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप एक IT इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश तो मस्ट है ही है, तो आपको इंग्लिश पे पहले से पूरा ध्यान देना होगा। तो यार अब वीआईटी वेल्लोर का फीस जान लेते हैं कि इसकी कितनी फीस लगती है, 2 साल में टोटल कितनी फीस होती है। तो यार वीआईटी वेल्लोर की जो 1 ईयर की फीस है 1,40,000 है। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है वीआईटी वेल्लोर की, और इसमें आप मेस का और हॉस्टल फैसिलिटी का फीस अलग से जोड़ सकते हो। तो यार हॉस्टल का फीस भी ये डिपेंड करता है, 1 बेड के चाहिए या 2 बेड या 4 बेड या 6 बेड। तो यार उस हिसाब से 50,000 से लेकर के 1 लाख तक इसकी हॉस्टल फीस रहती है। आपको जिस हिसाब से बेड चाहिए, AC नॉन AC सारे चीज़ रहते हैं, तो जिस हिसाब से आपको बेड चाहिए, 2 बेड चाहिए, 2 बेड वाला रूम चाहिए या 6 बेड वाला रूम चाहिए, तो उस हिसाब से ये फ्लैक्चुएट करते हैं इसकी फ़ीस। 50,000 से लेकर के 1 लाख तक इसकी जो है हॉस्टल की फ़ीस रहती है। और अगर मेस की बात करें तो मेस की भी शायद 40 से 50,000 तक इसकी रेंज रहती है मेस की। तो यार अगर मान लो कि 50-50, अगर सबसे कम 6 बेड, तो अगर यार आप 6 बेड वाला भी लेते हो तो 50,000 से फीस की और 50,000 में इसकी 1 लाख, तो यार 2,40,000 लगेंगे आपको 1 साल में। तो यार अगर हम पूरी कर लेते हैं तो 2.5 लाख, मतलब 5.50 लाख टोटल लगेंगे आपको 2 साल MCA करने में वीआईटी वेल्लोर में। तो 5.5 लाख आपको लगेंगे। तो यार 5.5 लाख लगेंगे तो उतना आ भी जाता है, रिटर्न भी देती है वीआईटी वेल्लोर कैंपस। तो यार उसमें बेनिफिट ही। तो यार ये सब तो रही छोटी मोटी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ पे, मेन फोकस पे बात कर लेते हैं, वो है प्लेसमेंट। वीआईटी वेल्लोर का प्लेसमेंट, वीआईटी वेल्लोर का प्लेसमेंट कैसा है। जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि सारे बच्चे लगभग इसमें प्लेस्ड हो ही जाते हैं। बहुत ही कम रेयर चांस होता है कि नहीं मिलता है उनको प्लेसमेंट। उनका भी प्लेसमेंट मिल ही जाता है, लेकिन CTC कम होने के कारण वो नहीं लेते हैं प्लेसमेंट। तो इसी हिसाब से उनका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है कि प्लेसमेंट नहीं लिया, लेकिन हर एक बच्चे का लगभग प्लेस्ड हो ही जाते हैं। सारे बच्चे का मैं नहीं कह सकता हूँ कि अगर 600 बच्चे हैं तो 600 बच्चे का पूरा 100% प्लेसमेंट तो कोई भी नहीं देता है। कोई भी कॉलेजेस हो, NIT भी नहीं देती है, तो ये तो प्राइवेट कॉलेजेस है। लेकिन जो एक एवरेज प्लेसमेंट होता है, जो एक औहदा होता है 90% 95% प्लेसमेंट का, वो ये ज़रूर कवर करती है वीआईटी वेल्लोर का कैंपसेस। तो यार चलिए, तो यार प्लेसमेंट तो ऐसे तो बोल नहीं सकते, चलिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं कि इन्होंने क्या दिया हुआ वहाँ पे प्लेसमेंट्स के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो यार हमें वीआईटी वेल्लोर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है इनके अबाउट सेक्शन पे। अब हम जाके देखते हैं इसके प्लेसमेंट्स पे। तो इसमें मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बता दूँ, तो इसमें प्लेसमेंट के बारे में बता दूँ, इसमें कैटेगरी वाइज प्लेसमेंट दिए जाते हैं, सुपर ड्रीम पैकेजेस, और फिर एक एवरेज प्लेसमेंट दिए जाते हैं। तो मैं चलिए देखते हैं कि सुपर ड्रीम और ड्रीम पैकेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रीम ऑफर क्या होते हैं।
तो यार ड्रीम ऑफर वो है जो जिनको 5.5 से एवब मिलता है, सीटीसी मिलता है 5.5 लाख से एवब जो मिलता है प्लेसमेंट, उसको ड्रीम ऑफर्स बोले जाते हैं। यहाँ पे वीआईटी वेल्लोर की भाषा में वीआईटी वेल्लोर इन्होंने एक कैटेगराइज कर दिया है। तो वीआईटी वेल्लोर का जो ड्रीम पैकेज है वो 5.5 लाख से ऊपर को जितने को भी मिलते हैं उनको ड्रीम ऑफर के अंडर में रखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो सुपर ड्रीम ऑफर है उसको क्या बोलते हैं। तो यार जिनको 10 लाख सीटीसी मिलती है, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की, उनको सुपर ड्रीम पैकेज के अंडर में वो आते हैं। वो सारे स्टूडेंट आते हैं जिनको 10 लाख के ऊपर ऑफर किए जाते हैं प्लेसमेंट, उनका जो लग जाता है तो उनको सुपर ड्रीम ऑफर बोले जाते हैं। और इनकी कुछ क्राइटेरिया भी होती है शायद, जो जिनको सुपर ड्रीम ऑफर किया जाए उनका अगर उसमें सिलेक्शन हो गया सुपर ड्रीम ऑफर में तो वो शायद ड्रीम ऑफर में नहीं बैठ सकते हैं, या फिर उनसे नीचे कंपनियां जो आती है उसमें आप नहीं बैठ सकते हो। इस तरह का कुछ इनके क्राइटेरिया रहता है। तो वो ये सब आप वहाँ पे जान लोगे, जाने के बाद ही जब बैठोगे तभी। तो यार ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी जो ओवरऑल प्लेसमेंट है वो एवरेज प्लेसमेंट 5 to 7 लाख जाती है एवरेज प्लेसमेंट, और हाईएस्ट प्लेसमेंट तो यहाँ पे मेंशन किया गया 44 लाख, लेकिन उतनी नहीं जाती है यार एमसीए की, क्योंकि यहाँ पे एमटेक और बीटेक भी होता है। तो उन शायद बीटेक का गया होगा 44 लाख, एमसीए का 44 लाख नहीं गया है। एमसीए का 21 शायद गया है हाईएस्ट पैकेज, तो 21 एमसीए का हाईएस्ट पैकेज गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। माइक्रोसॉफ्ट आई थी वो स्टूडेंट को हायर की थी 21 लाख पैकेज पे। तो यार 44 लाख वीआईटी वेल्लोर का जरूर गया है, लेकिन वो एमसीए वालों को ऑफर नहीं किया है, शायद बीटेक वालों को या एमटेक वालों को किया होगा, लेकिन एमसीए का कोई उतना हाईएस्ट पैकेज नहीं गया है। ये हुआ है कि 44 लाख जो है वो पैकेज गया है एमसीए का, तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यार अब मैं अपनी ओपिनियन बताता हूँ कि आपको यहाँ से एमसीए करना चाहिए, ये वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यार अगर आपका निमसेट में नहीं होता है, अगर आपको निमसेट एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं आते हैं और आपको कोई नीचे का एनआईटी मिल रहा है, तो सर यार नीचे का एनआईटी मिलने से अच्छा तो यही है, ये कॉलेजेस हैं वीआईटी वेल्लोर का। इसमें अगर फ़ी की हम बात कर लेते हैं तो फ़ी की जो है वो एनआईटी की 3 साल, अभी भी 3 साल हो रहा है, तो उससे कंपेयर में तो ये 2 साल का ही बराबर है। तो इसकी जो फीस है वीआईटी वेल्लोर की 1,40,000 पर ईयर की फ़ीस है। इससे आपको फीस भी उतना ही मिलेगी, और यार 4 सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाएगा आपका एमसीए। तो यार 1 साल उधर बच गया। अगर 3 साल निमसेट का करते हो, एनआईटी से करते हो, तो 3 साल लगेंगे, उसके बाद से आपको फिर जॉब करना होगा। इसमें 2 ही साल में आपको कंप्लीट हो जाएगा एमसीए, और फिर 1 साल जॉब कर सकते हो। तो वो भी इसमें प्लेसमेंट अगर लगता है 10 लाख, मान लो 10 लाख का लग गया तो 1 साल में 10 लाख आ भी तो गया। तो इसमें बेनिफिट तो है ही है वीआईटी वेल्लोर से एमसीए करने का। और अगर उसमें फिर 3 लाख देते हो तो यार 4 सेमेस्टर तो आप पढ़ोगे, फिर 2 सेमेस्टर में कंपनी आएगी, 5th सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप लगेगा, 6 में आप प्रोजेक्ट दोगे, तब आप जॉब करोगे वहाँ पे निमसेट में, एनआईटीज में। और फिर यहाँ पे वीआईटी वेल्लोर में आप सिर्फ 1 साल पढ़ोगे, 2 सेमेस्टर पढ़ोगे, 3rd सेमेस्टर से तो कंपनी आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी। और इसमें ये भी बेनिफिट है, अगर आपका इंटर्नशिप लग गया तो आपको ले जाएगी कंपनियां सीधा अपने ऑफिस, और फिर आपका हॉस्टल का, मेस का खर्चा भी बच जाएगा। तो ऐसा बहुत कम ही होता, मतलब ऐसा होता है। अगर मान लो कि वर्स्ट केस आपका इंटर्नशिप नहीं लगा तो भी एक बेस्ट ऑप्शन है आपको यहाँ से एमसीए करने के लिए। तो यार ये बहुत ही अच्छा कॉलेजेस है, बहुत ही अच्छे हैं फैकल्टी मेंबर्स, और अच्छे हैं, इन्वायरमेंट है पूरे। तो आपको यहाँ से एमसीए करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यार बस वीआईटी वेल्लोर के बारे में बस इतना ही है, और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एमसीए ज्ञान सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप पे तो आ जाएगा, उससे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।